पहलगाम हमले में आसिम मुनीर के पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ के रूट की खबर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी और आज इस खबर की पुष्टि भी हो गई। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। सुरक्षा बलों को शक है कि पीर पंजाल के दक्षिणी हिस्से यानी कठुआ से पाकिस्तानी आतंकी पहले किश्तवाड़ पहुंचे और फिर किश्तवाड़ से होते हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों का यह दल पीर पंजाल की पहाड़ियों के मध्य हिस्से यानी कोकरनाग तक पहुंचा, जहां से इन्होंने पहलगाम के बैसरन का रास्ता तय किया और आतंकी हमले को अंजाम दिया। ये पहली बार नहीं है कि पीर पंचाल की पहाड़ियों से पार आकर टेररिस्ट ने हमला किया हो। पिछले साल भी अनंतनाग के गडोल इलाके में इसी तरह का हमला हुआ था और फिर जो कोकरनाग की पहाड़ियां हैं उन्हीं से वो फरार हो गए थे और उनको क्रॉस करके वो दक्षिणी पीर पंचाल रेंज में पहुंचे थे जो जम्मू में पड़ता है और उसके आगे डेरा की गली, और डेरा की गली में जो प्राकृतिक रूप से बनी गुफाएं हैं वो इन टेररिस्ट की पनाहगाह बन जाती है। कश्मीर घाटी में आतंकी हमला पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बड़े आतंकी हमले का निशाना पहलगाम की बैसरन घाटी बनी। सवाल उठ रहा है कि आतंकवादियों ने मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसरन घाटी पर ही सबसे बड़ा आतंकी हमला क्यों किया। आतंकवादियों ने 17 मिनट तक हिंदुओं पर नॉन स्टॉप गोलियां क्यों बरसाई। इस घाटी तक पहुंचने और निकलने के रास्ते का आतंक के प्लान से क्या कनेक्शन है, आज हमने आपके लिए ग्राउंड जीरो से इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ पाएंगे कि हमले के दौरान क्या करना, उन्होंने क्या तय किया था। आतंकी एक एक मिनट की तैयारी करके आए थे और उन्होंने जो प्लान बनाया वो पूरी तरीके से सफल भी साबित हुआ। मैडम आप कोई टेंशन मत। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों बैसरन घाटी ही हमले के लिए चुनी गई। बैसरन घाटी जो यहाँ से कुछ ही ऊपर है, घने जंगलों से घिरी हुई है और सबसे बड़ी जो बात है जो रिकी की गई उसमें जो पाया गया है आतंकी के द्वारा कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति है वो काफ़ी कम रहती है। ऊपर वाले टेरेन जो ये जंगल के टेरेन हैं उनमें निसंदेह ही सुरक्षा बल गश्त करते रहते हैं, लेकिन जो बैसरन मीडो है वहाँ पर बहुत कम उपस्थिति जो है सुरक्षा बलों की रहती है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट हैं उन्होंने बैसरन घाटी को चुना। और दूसरी मुख्य बात, बैसरन घाटी तक आप जो है किसी गाड़ी में नहीं आ सकते हैं, आपको पैदल आना है या फिर घोड़े से आना है। आप देख सकते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इसी रास्ते से चलकर घोड़े से या पैदल, अगर आप पैदल आते हैं तो आपको 40 मिनट से 1 घंटा, आज निर्भर करता है कि आप कैसे चलेंगे, 40 मिनट से 1 घंटा तक लग सकता है वो बैसरन घाटी तक पहुंचने में, और अगर आप घोड़े से आते हैं तो आपको लगभग 30 से 35 मिनट लगेंगे। इन आतंकवादियों के असली डायरेक्टर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अंदाजा तो जरूर होगा कि उसने भारत को जो जख्म दिया है उसका हिसाब उसे चुकाना ही होगा। मुनीर को पूरी रात सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद आ रही होगी। मुनीर यही सोच रहा होगा कि इस बार हिंदुस्तान कहां हमला करेगा। मुनीर की धड़कन तेज होगी और इसी हड़बड़ाहट में मुनीर ने 2 गलतियां कर दी। पहलगाम आतंकी हमले के चंद घंटों के बाद ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 हलचल हुई। पहली हलचल हुई बारामूला में, जहां 2 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। उरी नाला के पास से बॉर्डर पार करते वक्त सेना ने दोनों को मार गिराया। दोनों आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। दूसरी हलचल हुई पुंछ में, जहां पाकिस्तान ने बीती रात करीब 2 बजे सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से बिना प्रोवोकेशन यानी उकसावे के हैवी फायरिंग की गई, जिसका उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। अब यह समझने की जरूरत है कि पहलगाम आतंकी हमले के कुछ घंटों के बाद ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई इन 2 घटनाओं का इस हमले से क्या कनेक्शन है। सबसे पहले तो आपको पहलगाम से इन दोनों लोकेशंस की दूरी देखनी चाहिए। बारामूला, जहां से भारत में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादी मारे गए, पहलगाम से इसकी दूरी 142 किलोमीटर की है। और पुंछ, जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई, वो पहलगाम से 192 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर इन आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान बुलाने के लिए मुनीर ने अपनी फौज को फायरिंग के आदेश दिए थे। इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के तुरंत बाद जी न्यूज की टीम पहलगाम पहुंच गई थी। इसके अलावा आसपास के इलाकों से भी जी न्यूज की टीम वहां पर डिप्लॉयड हुई और हमारी टीम ने सेना का जो घेरा इस पूरे इलाके में देखा,
इससे ये तो तय है कि आतंकी पहलगाम से बाहर नहीं निकल सकते। आतंकी पहलगाम में ही कहीं बिल में छिपे हुए हैं और जल्द ही इन्हें पिन डाउन करने की खबर आने वाली है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इन आतंकवादियों को बैकअप सपोर्ट देने के लिए मुनीर और आतंकवादी भेजें। तो एक तरफ तो सवाल उठ रहा था कि आखिर एलओसी पर इतनी हलचल के बीच क्या वजह हो सकती है। इसी बीच एक और खबर आई, कुलगाम में सेना ने 2 आतंकवादियों को स्पॉट किया। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर अचानक इस इलाके में आतंकवादी आए क्यों, तो अब इस लोकेशन को भी डिकोड कर लेते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, फिर पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन हुआ, इसके बाद बारामूला में सुबह एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए और अब कुलगाम में 2 आतंकवादी देखे गए। सवाल उठता है कि क्या ये आतंकी पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए आए थे, या फिर ये बारामूला से अंदर आए, या फिर पुंछ में सीज फायर उल्लंघन की आड़ में ये अंदर आए। कुल मिलाकर मुनीर की फौज बीते 24 घंटे में एक्टिव हो गई है, जो ये प्रूव करता है कि आतंकवादियों और जनरल मुनीर का डीएनए एक है। लेकिन इन्हें यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान आतंकवादियों का भी इलाज करेगा और मुनीर का भी, और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अभी जो इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उसमें सीसीएस की बैठक में अभी जो देखने को मिला है वो कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सिंधु नदी समझौता रद्द कर दिया गया है। उसके जो भी नागरिक यहां पर वीजा लेकर आए थे उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया है। साथ ही साथ जो एम्बेसी है वहां पर भी जो स्टाफ की संख्या है वो 55 से घटा करके 30 कर दी गई है। आतंकवादियों की गोली ने जिन 27 लोगों की जान ली, वारदात में इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत के बाद सामने आई इस तस्वीर ने पाकिस्तान की नापाक करतूत पर पूरे देश को शोक और गुस्से से भर दिया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदू पहचान पूछ कर लोगों को गोली मारी, यानी यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान है। आतंकी हमले में अपनों को खो चुके परिवारों के आंसू सिर्फ और सिर्फ अब बदला मांग रहे हैं। इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट विजय नरवाल ने हिमांशु के साथ 16 तारीख को 7 जन्मों तक रहने का वादा किया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 7 दिन बाद विनय नरवाल को पूरा देश इस तरह से विदा करेगा। करनाल में 19 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद विनय अपनी पत्नी हिमांशु के साथ हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार को जब वो बैसरन घाटी में घूम रहे थे तभी आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पति की अपनी आंखों के सामने मौत देखकर पत्नी हिमांशी भी बदहवास हो चुकी थी। और अब डीएनए में आज का संदेश। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल कलम, आज उनकी जय बोल कलम, आज उनकी जय बोल।